29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की। यह इलाका भारत के पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा था। भारतीय फौज यहां पर पहले से डटी थी, लिहाजा चीन की हर चाल का भारत ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन की टुकड़ी को मजबूरन उस जगह से पीछे हटना पड़ा। अब चीन बातचीत की टेबल पर आया है और भारतीय सेना को विवादित पॉइंट से हटाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए भारत इस बार कतई राजी नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने इस बार साफ साफ कह दिया कि असल में चीन पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में पिछले समझौते का उल्लंघन करते हुए यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस बयान में साफ साफ कहा गया है कि भारतीय सेना अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं इस पूरे इलाके के बारे में, वहां के भूगोल के बारे में, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत के लिए इस इलाके का रणनीतिक महत्व क्या है। असल में पिछले कई महीने से ही पूर्वी लद्दाख का पैंगोंग लेक का इलाका विवाद का बड़ा केंद्र रहा है। यह झील करीब 4270 मीटर की ऊंचाई पर है और करीब 135 किलोमीटर लंबी है। इसका पूरा क्षेत्र करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर है। झील के लगभग 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है, जबकि करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है। झील के पश्चिमी हिस्से को एलएसी बांटती है। ताजा विवाद जो हुआ वो पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में है। यह विवादित एरिया है ब्लैक टॉप के नजदीक, जो चुशूल से करीब 25 किलोमीटर पूर्व में है। भारतीय सेना की ब्लैक टॉप पर मौजूदगी ने चीन को परेशान कर दिया। पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भारतीय सेना का कब्जा है। हमेशा से इस इलाके में भारतीय सेना की मौजूदगी ज्यादा रही है, जबकि पैंगोंग झील के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सैनिक सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं। इसी इलाके को फिंगर एरिया कहा जाता है, जहां पिछले कुछ समय से लगातार विवाद की खबरें आती रही हैं। इस बार चीन मौजूदा बातचीत में दक्षिणी इलाके से भी भारतीय सैनिकों को हटाने की डिमांड रखता है। यह दक्षिणी हिस्सा चुशूल और रेजांगला इनके करीब पड़ता है। अब चुशूल ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर जगह काफी समतल है जो सैनिक गतिविधियों के लिए एकदम मुफीद मानी जाती है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर लिया था, जिसकी वजह से भारत को उस समय शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल गया है। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों में उन जगहों पर खुद को स्थापित कर लिया है जहां से अगर जरूरत पड़े तो चीन को उसी की भाषा में दो टूक जवाब दिया जा सकता है। यही वजह है कि चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारत ने उसकी सारी हरकतों को नाकाम कर दिया है, तो चीन यह कहने लगा है कि भारतीय सैनिक उसके इलाके में घुस आए हैं। अब चीन मीटिंग में यह मुद्दा उठा रहा है और चीन चाहता है कि वहां से भारतीय सैनिक हट जाएं जहां पर ताजा विवाद हुआ है।